हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली टेलीकॉम सेक्टर न्यूज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी टेलीकॉम सेक्टर की वीकली इस वीक की जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी वन बाई वन डिस्कस करेंगे, चाहे वो भारतीय एयरटेल से रिलेटेड हो या फिर वोडाफोन आइडिया से या फिर बीएसएनएल, रिलायंस जियो के किस तरह से आपने देखा होगा Q4 के नंबर भी आ चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। तो जियो ने किस तरह से वहाँ पे परफॉर्मेंस किया है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा स्टारलिंक से रिलेटेड कुछ न्यूज़, स्पेसएक्स की भी बातें कर लेंगे हम। बीएसएनएल ने भी कुछ डील किया है यहाँ पे। तो सारी न्यूज़ हम वन बाई वन कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह सबसे पहले भारतीय एयरटेल से। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल को जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ब्रोकर फर्म है जो बेसिकली इन्होंने वाई रेटिंग दी है। तो वाई भारतीय एयरटेल टारगेट प्राइस ₹720। तो ये मेरी रेटिंग नहीं है, ये मेरी तरफ से टारगेट नहीं दिए गए, मोतीलाल ओसवाल ने दिया। आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल का जो करंट प्राइस था अराउंड 545, उसके ऊपर ये टारगेट दिए गए हैं। अगर दोस्तों रफली पकड़ के चलो, अगर मैं इसका 52 वीक हाइक 610 पकड़ूं तो अभी भी आप देख सकते हैं ये लगभग स्टॉक अपने 10 से 12% डाउन पे ट्रेड हो रहा है। तो आप चाहें, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी लॉकडाउन के कारण कुछ रिचार्ज होने इनके जो ऑफलाइन है वो बंद हो जाएंगे, बट ऑनलाइन इनका बिजनेस चलता रहेगा। बट फिर भी इन तीनों कंपनीज में से रिलायंस, जियो, वोडा आइडिया और बीएसएनएल में से मुझे ऐसा लगता है कि यही कंपनी है जो आगे आने वाले टाइम में बहुत रोबस्ट अपने क्वार्टरली नंबर प्रेजेंट कर सकती है। अगर यही इसी तरह से परफॉर्मेंस देगी तो आने वाले 1 से 1.5 साल में ये अच्छा खासा प्रॉफिट में आता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, इसलिए कहना चाहूँगा आप थोड़ा सा कोशियस होकर अगर आप चाहें तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एयरटेल ऑफर्स कन्वीनियंट सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो एयरटेल को पता है कि कस्टमर्स को कैसे ल्यूक्रेटिव करना है, कस्टमर्स को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना है, तो उसी बेसिस पर ये कन्वीनियंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या सर्विसेज हैं। तो इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क, होम डिलीवरी ऑफ सिम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ साइबर फ्रॉड। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, होम डिलीवरी ऑफ सिम आपको पता होगा, अगर आप कुछ पुराने टाइम से अगर आपको पता होगा तो किस तरह से सिम लेने में भी कितनी दिक्कतें, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, बट अभी वो सारी चीज़ें सोल्व हो चुकी हैं। आप होम डिलीवरी भी सिम की मंगवा सकते हो। भारतीय एयरटेल सेड इट हैज़ टेकन 3 मेजर स्टेप्स टू गिव कन्वीनियंस टू इट्स कस्टमर इन द लाइट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटवर्क, होम डिलीवरी ऑफ सिम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ साइबर फ्रॉड। क्योंकि अभी साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लग गया है। आपने देखा होगा, आपके भी मोस्टली मैसेजेस आते होंगे फ़ोन पे कि क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल गेट ए रिवार्ड। तो प्लीज़ जितना हो सके इस चीज़ को टोटली अवॉइड कर देना। ट्राई भी बहुत बार ऐसी दिशा निर्देश देती रहती है, और इसी चीज़ को रोकने के लिए आगे भारतीय एयरटेल भी अपना पूरा जोर लगाएगा कि किस तरह से इन सारी चीज़ें जो ये रेपिटेशन आती हैं उनसे अवॉइड किया जाए। आपने देखा होगा कभी कभी आपको टिप्स भी आती हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको टिप्स मिलेंगे, या फिर आपको ये नंबर दिया जाएगा, आप इस नंबर पे क्लिक कीजिए तो आपको टिप्स दिए जाएंगे कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है, बाई करना, सेल करना है। प्लीज़ किसी के भी फोर में मत पड़ो, वो सारी ऑपरेटर बेस्ड कॉल है। ऐसा स्टॉक आपको चिपका देंगे जिसमें पूरा आपको लॉस हो जाएगा। हमेशा जाना है तो मैं हमेशा यही कहूँगा, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स हैं उन्हीं में ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। रिटर्न चाहे कम मिले बट आपका पैसा वहाँ पे सेफ रहता है। हमें पता है यार कैसे एक एक रुपया कमाया जाता है, कितनी अहमियत रहती है एक एक रुपये की। मूव करते हैं, एयरटेल अफ्रीका से न्यूज़ आ रही है। तो एयरटेल अपॉइंट्स ओ ओगुनसान्या एज एमडी सीईओ ऑफ अफ्रीका यूनिट। तो यहाँ पे ओल्यूसगुन ओगुनसैन्या को एमडी सीईओ बना दिया गया है अफ्रीका यूनिट का। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल हैज़ अपॉइंटेड ओगुनसैन्या एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इट्स अफ्रीका सब्सिडरी। द कंपनी सेड इन ए स्टेटमेंट ऑन थर्सडे ओगुनसैन्या विल सक्सीड रघुनाथ मांडव, who will basically retire from his post and director as on 30 सितंबर। तो ये बेसिकली 30 सितंबर को रिटायर हो रहे थे, इसलिए इनको हटा दिया गया। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ इन्होंने मेजर चीज़ें नहीं बताई हैं कि किस लिए उनको हटाया गया, बस उनका बेसिकली रिटायरमेंट आ गया था तो उनको हटा दिया गया। जैसे अभी आपने देखा होगा राहुल बजाज, जो बहुत बड़े, आपको पता बजाज जिसने ग्रुप को उठाया है, उन्होंने भी अभी खुद ही अपने रिटायरमेंट लेके था, क्योंकि उनका भी वहाँ पे एज कंसर्न हो गया था, काफ़ी एजड हो गए थे। तो उनके जगह नीरज बजाज ने भी आपने देखा होगा कारोबार संभाल लिया है जो भी था। बट यही कहूँगा कि ये ऐसी अगर कुछ नए पर्सन आते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट होती हैं कंपनी के कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर में या सीईओस में, आपको देखना है कि किस लिए वो चीज़ें की जा रही हैं। क्योंकि कभी भी अगर एकदम से कोई छोड़ के जाता है तभी हमें कुछ ऐसा डाउट आता है। यहाँ पे कोई डाउट वाली मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सिचुएशन है। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी वीकली में जो बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ रह रही हैं उससे उनको एक हूबहू हो सके, वो उनको पता चल पाए कि वीकली टेलीकॉम में क्या क्या न्यूज़ रही हैं। वोडाफोन आइडिया सब्सिडरी यू ब्रॉडबैंड रोल्स आउट न्यू ब्रॉडबैंड प्लान्स विद अप टू 200 Mbps स्पीड। तो वोडाफोन आइडिया की नई सब्सिडरी बेसिकली अहमदाबाद में नए अपने प्लान लेके आ रही है। आप देख सकते हैं द न्यू ब्रॉडबैंड प्लान्स आर बीइंग रोल्ड आउट इन अहमदाबाद एंड विल रेंज फ्रॉम
30 Mbps to 200 Mbps एंड विल कम विद ए 3.5 टेराबाइट और आप कह सकते हो 3500 गीगाबाइट फेयर यूजेज पॉलिसी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंडस टावर की भी न्यूज़ आ रही है। अभी हमने देखा इंडस टावर के जो Q4 के रिजल्ट आए हैं वो बेसिकली सेटिस्फैक्ट्री आए हैं, बट जो भी फॉर्च्यून है, जो भी इस कंपनी का भाग्य है, वो अभी भी वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करता है वो? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी को देखो, एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया, अब इसको क्या जरूरत होती है? टावर्स की जरूरत होती है ना। जितने भी नेटवर्क होंगे वो टावर्स के थ्रू ही वो जो नेटवर्क होगा वो डिसेमिनेट होगा। बट अगर टावर वोडाफोन आइडिया को ही कल को कुछ हो गया तो ये कंपनी कहाँ से सर्वाइव करेगी? इसको जो, क्योंकि जितने भी टावर का बिजनेस है वोडाफोन आइडिया को प्रोवाइड करती है इंडस टावर। तो ये काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। देखना होगा किस तरह से वोडाफोन आइडिया आने वाले टाइम में अपना फंड इन्फ्यूजन से रिलेटेड चीज़ों को आगे बढ़ाता। हमने रिसेंटली देखा था वोडाफोन आइडिया काफ़ी जगह कनाडा में भी मूव कर रहा है फॉर इंक्रीजिंग द फंड रेजिंग प्लान। इवन हमने देखा है कि बहुत सी जगह वोडाफोन आइडिया ने अपनी पूरी कोशिशें की हुई हैं फंड इन्फ्यूजन की, बट जब तक यहाँ पे फंड इन्फ्यूजन नहीं होता, एक बड़ा इन्वेस्टर नहीं आता, लिख के बताना चाहूँगा, जब तक बड़ा इन्वेस्टर नहीं आता तब तक आप चाहें तो अभी स्टॉक से दूर भी रह सकते हैं। हाँ, अगर आपको पैसा लगाना ही है तो प्लीज़ उतना ही लगाना, 100, 250 या 500, ताकि कल को अगर ये जीरो भी हो जाए तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये कंपनी का स्टेक टोटली फंड इन्फ्यूजन और बड़े इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज जियो पोस्ट फ्लैट Q4 प्रॉफिट, रेवेन्यू डाउन। तो दोस्तों, मैंने कंपनी के खुद जियो के रिजल्ट देखे हैं तो मुझे इतना कुछ खास रिलायंस जियो के रिजल्ट नहीं है। हाँ, रिलायंस का रिटेल का बिजनेस है वो तो बहुत शानदार ग्रो किया है, बस यहाँ पे जियो को डेफिनेटली एयरटेल ने टक्कर तो दी ही है, ये तो बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कंपनी नेट प्रॉफिट था वो बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट रहा, वाइल रेवेन्यू भी कंपनी के यहाँ पे डिक्लाइन हुए, डिलीट हुए हैं। आप देख सकते हैं ₹21827 करोड़ कंपेयर्ड विद प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करूँ तो और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूँ तो मुझे कुछ रिलायंस जियो के पर्टिकुलर रिजल्ट इतने कुछ शानदार नहीं लगे जिस तरह से इनके पहले रिजल्ट आते थे। बट इन्हीं का जो रिटेल बिजनेस है दैट वाज टोटली 5 स्टार। रिटेल बिजनेस में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। रिलायंस जियो's Q4 रिजल्ट वर सबड्यूड एज द कंपनी मिस्ड एनालिस्ट एस्टीमेट। तो यहाँ पे कंपनी ने जो रिलायंस जियो ने बीट किया एस्टीमेट को, सॉरी मिस किया है एस्टीमेट को, बट रिलायंस इंडस्ट्री के ओवरऑल रिजल्ट ड्यू टू रिलायंस रिटेल अच्छे आए हैं। रिलायंस रिटेल जो इस बार था वो मेन आप कह सकते हैं पिलर था इनके रिजल्ट को अच्छा लेके आने के चक्कर में। द बिगेस्ट सरप्राइज वाज अ नेट एडिशन ऑफ 15.4 मिलियन सब्सक्राइबर सिक्वेंशली। बट इनमें अभी भी हम देख सकते हैं सब्सक्राइबर एडिशन तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। वोडाफोन आइडिया, BSNL से सब्सक्राइबर यहाँ पे शिफ्ट हो ही रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक प्राइस में राइज टू दीज लेवल्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स रिमेन बुलिश सेंटेंस। तो दोस्तों, अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको पता है जो 52 वीक हाई है 2300 समथिंग, वहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी रफली पकड़ के चले तो 15 to 16% डाउन ही चल रहा है, या फिर मैं यही कहूँ कि अराउंड 10% भी अगर डाउन है तो नीचे ही चल रहा है। तो अभी भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे बुलिश हैं। आप देख सकते हैं जेफरीज ने यहाँ पे टारगेट कितने दे रखे हैं। जेफरीज हैज मेंटेन्ड ए प्राइस टारगेट और ₹2600 पर शेयर ऑन रिलायंस, जो कि अभी ट्रेड हो रहा है रफली 2018 पे। तो बहुत से जितने भी FIIs हैं, इवन इन्होंने भी अपने यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे इंक्रीज़ करी है और ये बिल्कुल यहाँ पे बुलिशनेस दिखा रहे हैं। बट आपको क्या करना है, आपको अभी इस पूरी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि रिलायंस रिटेल का बिजनेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट रिलायंस जियो के बिजनेस में अगर इंप्रूवमेंट आती है तभी अपने को एक बड़ी पोजीशन यहाँ पे बनानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ BSNL से रिलेटेड है। BSNL से पहले बात करूँगा हाथवा केबल गेंस 3% एज रिलायंस इंडस्ट्रीज लॉन्चेस ₹442 करोड़ OFS। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेसिकली OFS लॉन्च किया, ऑफर फॉर सेल फॉर हैथवे केबल, जिसके कारण आप देख सकते हैं हैथवे केबल में हमें यहाँ पे इंक्रीज आता हुआ देखने को मिलेगा। बट मैं यही कहूँगा हैथवे केबल को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनी रहेगी इसमें रिलायंस बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्री रहेगी, उसको ही मेजर यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। हैथवे केबल में तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अवॉइड कर देना है इस कंपनी को। आपको जाना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ ही जाना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है। इंडियन बैंक साइंस MOU विद BSNL। तो इंडियन बैंक ने यहाँ पे MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग BSNL के साथ साइन किया। देखते हैं इंडियन बैंक साइंड एन MOU विद BSNL टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज टू द बैंक एट कॉम्पिटिटिव रेट। द रिलीज said the MOU was signed in the presence of Executive Director of Indian Bank and Chief General Manager of BSNL Chennai Telephones and will provide access to the latest technologies as great competitive rates। तो एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे BSNL और MTNL को भी अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा है। और आपको पता है इंडियन बैंक में ही बेसिकली इलाहाबाद बैंक का भी हमने मर्जर होता हुआ देखने को मिला था। तो अभी इंडियन बैंक बहुत रिप्यूटेड बैंक बन गया। और इंडियन बैंक एक ऐसा बैंक है, जब सारे बैंक लॉस दिखाते थे तो इंडियन बैंक और एक विजया बैंक था जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है, ये दो बैंक ऐसे थे जो हमेशा प्रॉफिट दिखाते थे, अगर आपको पुरानी हिस्ट्रीज याद हो तो एक अच्छी चीज़ हम कह सकते हैं BSNL के लिए हो सकती है। SpaceX शुड सीक परमिट बिफोर लॉन्चिंग स्टारलिंक
ब्रॉडबैंड इन इंडिया सेज टीओटी। तो यहाँ पे स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इन इंडिया में लॉन्च करने से पहले स्पेसएक्स आपको पता है एलोन मस्क की कंपनी है, अगर इनको लॉन्च करना है यहाँ पे स्टारलिंक ब्रॉडबैंड, जिसकी इन्होंने प्री बुकिंग भी 7200 रुपीज़ से स्टार्ट कर दी हुई है, तो बेसिकली इनको पहले परमिशन लेना पड़ेगा एज पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हैं इन इंडिया द डॉट इज डायरेक्टिंग मस्क कंपनी स्पेसएक्स टू अप्लाई फॉर रिक्वायर्ड लाइसेंस बिफोर ऑफरिंग एनी सर्विस इन द कंट्री। मस्क इन ए ट्वीट हैज नोटेड दैट स्टारलिंक विल बिकम मोबाइल एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो हो सकता है कि इस साल के एंड तक बेसिकली स्पेसएक्स को यहाँ पे लाइसेंस भी मिल जाए। तो दोस्तों एक बार फिर से टेलीकॉम सेक्टर पे इनके आने से बाद हमें लगता है ऐसा कि एक प्रेशर आ सकता है एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो अगर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे फिर से एक वोडाफोन आइडिया की दिक्कतें बढ़ सकती हैं अगर स्पेसएक्स कुछ ऐसे ऑफर लेके आता है जो ये तीनों कंपनियों के पास नहीं है। बट एयरटेल और जियो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इजीली यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज कर लेंगी। वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे जो भी फंड इन्फ्यूजन से रिलेटेड बातें हैं, फंड रेजिंग से रिलेटेड बातें हैं, वो जल्दी से क्लियर करके अपने प्लान को यहाँ पे एक्सपेंशन देना पड़ेगा, नहीं तो एक और कंपटीशन यहाँ से स्पेसएक्स की तरफ से इनको मिल सकता है। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ 1 बाय 1 शेयर कर दी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।